गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सॉरी, हाउस होल्ड सर्किट में आज हम लोग बात करेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू अ हाउस। कैसे हम लोग पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हाउस तक, कहाँ से हम लोग सिटी सब स्टेशन से हाउस तक, या कह सकते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू अ हाउस में कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो टू सप्लाई द इलेक्ट्रिक पावर टू द हाउस फ्रॉम द सिटी सब स्टेशन। हम इतना जानते हैं कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे हमारे पास कंज्यूमर तक, या कह सकते हैं सिटी सब स्टेशन तक पावर आता है। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं और वो ये था, फर्स्ट लेक्चर में बात किए थे कि पावर स्टेशन है। ये पावर स्टेशन में 11 किलोवाट की वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस हुई जो 50 हर्ट्ज की है, और वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स में से कन्वर्ट किया गया 11 किलो वोल्ट से 132 किलो वोल्ट, और फिर वो ग्रिड सब स्टेशन कहलाया, और वहाँ से 132 किलो वोल्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर से सप्लाई हुआ और एक दूसरे मेन सब स्टेशन पर आया जहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया गया, और 132 किलो वोल्ट से उसको 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया गया। और इसी मेन सब स्टेशन से किसी हैवी इंडस्ट्रियल यूज के लिए 33 किलो वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट चला गया, और 33 किलो वोल्ट का जो करंट है वो करंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से कन्वर्ट कर लिया गया 11 किलो वोल्ट में, और इसे इंटरमीडिएट सब स्टेशन कहा गया। और इसी से थोड़ा सा हल्की एनर्जी जो ज़्यादा यूज हो, उसमें कंज्यूमर से तो ज़्यादा यूज हो और हैवी से कम हो, जिसे हम टू लाइट इंडस्ट्री बोलते हैं, वहाँ 11 किलो वोल्ट की जो करंट है वो चली गई, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द करंट है यानी 11 किलो वोल्ट जो उसमें स्टेप डाउन से ट्रांसफर हुआ, वो कन्वर्ट हुआ, वो चला गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, जिसे सिटी सब स्टेशन बोला जाता है। और 11 किलो वोल्ट को कन्वर्ट कर लिया गया स्टेप डाउन की हेल्प से 220 किलो वोल्ट में, और फिर ये कंज्यूमर तक चला गया 220 वोल्ट के रूप से है। और 220 वोल्ट को अब हम कैसे घर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हम लोग ये देखते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 220 वोल्ट का घरों में। तो सॉरी, टू स्टडी द इलेक्ट्रिक पावर टू अ हाउस फ्रॉम द सिटी सब स्टेशन, और हम ये देखेंगे कि सिटी सब स्टेशन से घर तक कैसे हाउस तक हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं करंट को। तो सबसे पहले हम ये जानें कि कैसे सिटी सब स्टेशन से हाउस तक, कंज्यूमर के हाउस तक ये करंट आता है। तो एक हम ये कह सकते हैं कि पिलर लगा लगा कर, या जिसे आप पोल बोलते हो, पोल लगा लगा कर ओवरहीट वायर के थ्रू या केबल के थ्रू हमारे, या अंडरग्राउंड केबल के थ्रू हमारे घरों तक ये कनेक्शन या लाइट आता है। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे मेरे पास एक सिटी सब स्टेशन है, यह है सिटी सब स्टेशन। तो सिटी सब स्टेशन से ये हमारा कंज्यूमर है, और जहाँ पर ये कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर के घर तक ये पिलर लगा लगा के, या कह सकते हैं पोल लगा लगा कर ये करंट आते हैं ये यहाँ से। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, चाहे ये वायर के थ्रू आए हों या केबल के थ्रू आए हों, या फिर हम ऐसा भी बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो अंडरग्राउंड भी आ सकता है कंज्यूमर के घर तक सिटी सब स्टेशन से। तो अंडरग्राउंड भी आ सकता है, केबल के थ्रू भी पोल की हेल्प से आ सकता है। और जो ये वायर आता है, ये वायर में 3 वायर होते हैं। जो केबल आता है, केबल है द 3 वायर्स, और 3 वायर्स कौन कौन से होते हैं? पहला तो एक होता है लाइव वायर, या हम इसी को फेज बोलते हैं, और दूसरा जो हमारा होता है, और इसी लाइव वायर को हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड जो हमारा होता है वो होता है न्यूट्रल वायर, और न्यूट्रल वायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। और एक थर्ड मेरा होता है अर्थ वायर, और इसे हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 वायर होते हैं। एक लाइव वायर और फेज बोलते हैं इसी को, और L से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रल वायर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और अर्थ वायर को कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यूट्रल वायर जो होता है, या कह सकते हैं न्यूट्रल एंड द अर्थ वायर आर द कनेक्टेड टूगेदर। न्यूट्रल वायर और जो अर्थ वायर होता है ये एक दूसरे से
कनेक्टेड होते हैं एट द लोकल सब स्टेशन पर। ये लोकल सब स्टेशन पर जहाँ से हमारे कंज्यूमर को करंट जाता है, लोकल सब स्टेशन का मतलब हो गया यहाँ से कनेक्ट होते हैं ये एक दूसरे के साथ। न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर दोनों यहीं से कनेक्ट होते हैं, यहाँ सिटी सब स्टेशन से कंज्यूमर के घर तक ये कनेक्ट होते हैं। और ये जो न्यूट्रल वायर होता है और ये क्या नाम इसका अर्थ वायर होता है, ये दोनों साथ साथ ही सब स्टेशन से चलते हैं वायर एट द सेम पोटेंशियल, और दोनों का सेम पोटेंशियल होता है, सेम पोटेंशियल, और दैट इज द जीरो पोटेंशियल। इन दोनों का पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है। द लाइव वायर आल्सो कॉल्ड द फेज वायर, और जो लाइव वायर होता है वो ये लाइव वायर, इसे हम फेज वायर भी बोलते हैं, फेज वायर भी कहते हैं इसे। कैरीज द करंट फ्रॉम द सोर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और इसी लाइव वायर में ही करंट सिटी सब स्टेशन से और जो कंज्यूमर का घर है वहाँ तक करंट इसी में आता है। हालांकि जो करंट होता है लाइव वायर में ही फ्लो होता है और किसी वायर में फ्लो नहीं होता है, तो ये याद रखिएगा कि लाइव वायर में ही करंट फ्लो होता है कंज्यूमर के घर तक, आगे भी इसी में फ्लो होता है। तो करंट और द सोर्स द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, वाइल द न्यूट्रल वायर इज फॉर द रिटर्न फॉर द करंट बैक टू द सोर्स, और जब अप्लायंस कंज्यूमर के घर में करंट को यूज कर लेता है, करंट यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास जो एनर्जी होती है, चार्ज के पास जो एनर्जी होती है, आयन के पास जो एनर्जी होती है, जब उसको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ द होम, घर के सारे अप्लायंस जब उसकी एनर्जी को यूज कर लेते हैं चार्ज कैरियर्स के, तो चार्ज कैरियर्स रिटर्न जिस पाथ से होता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। याद रखना बेटे, जो करंट फ्लो होता है वो लाइव वायर में होता है और उसके साथ न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर भी होते हैं। ऐसे ये न्यूट्रल वायर है, ये हमारा फेज वायर या लाइव वायर है, और ये अर्थ वायर है, ये अर्थ वायर है। तो जब यहाँ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यहाँ की जो आयंस हैं उसकी टोटल एनर्जी यूज कर लेता है, तो ये आयंस अपनी अस्तित्व को खत्म नहीं करते हैं, बल्कि एनर्जी को स्पेंड करने के बाद जब रिटर्न होते हैं तो वो न्यूट्रल पाथ से या न्यूट्रल वायर से वो रिटर्न हो जाते हैं, न्यूट्रल वायर से वो रिटर्न हो जाते हैं। तो न्यूट्रल वायर से रिटर्न हो जाते हैं ये सोर्स। हाँ, तो न्यूट्रल वायर इज द फॉर द रिटर्न ऑफ द करंट बैक टू द सोर्स। बिफोर कनेक्टिंग द केबल, केबल के कनेक्ट करने से पहले, पोल से केबल को कनेक्ट करने से पहले, मीटर इन अ हाउस, घर के जैसे यहाँ पर हम कह दें कि कनेक्ट जो घर में मीटर लगा हुआ होता है, घर में जो मीटर लगा हुआ होता है, हम घर में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम पोल से जो केबल लेकर आते हैं उसे हम पहले मीटर में कनेक्ट करते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हम केबल को पोल से कनेक्ट करने से पहले उस घर में मीटर लगा देते हैं, और जो पोल से जहाँ पर हमारा सिटी सब स्टेशन है, उस सिटी सब स्टेशन से जो हमारे घर के सामने पोल आया हुआ है, उस पोल में इस केबल को कनेक्ट करने से पहले, इस केबल को कनेक्ट करने से पहले, ये हमारा घर है, घर में मीटर लगा देते हैं, यहाँ पर मीटर लगा देते हैं। मीटर लगाने के बाद ही इस केबल को हम इस पोल से कनेक्ट कर देते हैं। तो और जो हमारा मीटर होता है, फर्स्ट फ्यूज ऑफ द हाई रेटिंग, हम इसमें सबसे पहले एक फ्यूज लगा देते हैं जो हाई रेटिंग पर होता है, कनेक्ट होता है। इन द लाइव वायर, जो लाइव वायर के हाई रेटिंग से कनेक्ट होता है, इसमें एक फ्यूज लगा देते हैं। और एट द पोल, फ्यूज वायर एट द पोल द जस्ट बिफोर द मीटर, और मीटर से ये एकदम पहले ही लगा हुआ होता है ये। दिस फ्यूज इज कॉल्ड द कंपनी फ्यूज, और इस फ्यूज को हम क्या बोलते हैं? कंपनी फ्यूज बोलते हैं, कंपनी फ्यूज बोलते हैं, द पोल फ्यूज बोलते हैं, या इसको हम पोल फ्यूज बोलते हैं। और ये पोल पर लगाया जाता है, आपने देखा होगा पोल के जहाँ से हम यहाँ पर पोल से जहाँ से पर घर का हम वायर कनेक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पर ये लगा हुआ होता है एक डब्बा सा, ऐसा रेक्टेंगुलर डिब्बा होता है, उस डिब्बे में लगा हुआ होता है ये, तो इसे कंपनी फ्यूज बोलते हैं। ओनली द पर्सन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी और द अथराइज हैंडल इट, और इससे कोई आम आदमी नहीं लगा सकता है। यहाँ पर जो पोल पर फ्यूज लगता है इसे कोई आम आदमी नहीं लगा सकता है, इसे अथराइज कंपनी लगाएगी, या जो हैंडल का गवर्नमेंट सर्वेंट होगा ये वो लगाएगा इसको, इसे कोई आम आदमी को छूने की परमिशन नहीं होती है।
और ये बहुत डेंजरस भी होता है ये काम करना, क्योंकि इसे लगाने से पहले हमें हैंडल से या सिटी सब स्टेशन से लाइन को डिस्कनेक्ट करना रहता है। तो वो सब परमिशन हमारे पास या तो ऑथराइज कंपनी को होता है या तो हैंडल के पर्सन को होता है। तो इस फ्यूज को लगाएं वही लोग लगाते हैं जिनको ये सर्टिफिकेशन वो गवर्नमेंट से प्राप्त होता है। फिर आपका आता है कि द रेटिंग ऑफ द फ्यूज डिपेंड ऑन द लोड, और जो ये फ्यूज से रेट है, हाई रेट का जो फ्यूज है इसकी जो रेटिंग है वो किस पर डिपेंड करता है, लोड पर डिपेंड करता है कि आपने घर पर, मोहल्ले में, कस्बे में कितना लोड दे रखा है, कितना इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपने लगा रखा है। ऑफ द कनेक्शन इज टेकन फ्रॉम द कंपनी, और कंपनी ने जो कनेक्शन आपको दे रखा है वो कनेक्शन का जो लोड है उस पर कितना लोड होता है, उस लोड के ऊपर ये रेटिंग स्टार्ट करता है। ये दैट इज द रेटिंग ऑफ द 50 एम्पियर। अगर हम सपोज करते हैं कि जो रेटिंग है वो 50 एम्पियर है फॉर द कनेक्शन ऑफ द लोड, जो कनेक्शन आपने ले रखा है उस लोड के कनेक्शन पर 50 एम्पियर का रेटिंग है, तो उसका जो पावर होगा वो 10 किलोवाट तक ये बता रहा है एग्जाम्पल के तौर पर अगर हो सकता है। आफ्टर द कंपनी फ्यूज कह रहा है कि कंपनी फ्यूज के बाद द केबल इज कनेक्टेड टू अ किलोवाट आवर मीटर। तो कंपनी फ्यूज के बाद हम इस केबल का जो कनेक्शन है वो यहाँ से कंपनी फ्यूज के बाद इस केबल का कनेक्शन हम घर में लगा जो मीटर है उस मीटर से कर देते हैं, और ये मीटर जो है किलोवाट आवर में रीडिंग को पढ़ता है। इसका मतलब ये पावर को पढ़ता है। किसको पावर पढ़ता है? किस में पढ़ता है? ये पावर में पढ़ता है। ये पावर में पढ़ता है ये चीज़ों को। और पावर क्या है? यू नो वेरी वेल, पावर इज इक्वल टू W/T। जितना एनर्जी सप्लाई हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हुआ पर सेकंड, उसके रेशियो को हम पावर बोलते हैं। और किलो का मतलब हो गया कि 10⁻³ और वाट और आर का मतलब हो गया कि एनर्जी सप्लाई पावर इन द फॉर्म टर्म ऑफ द पावर एंड टाइम। ये एनर्जी सप्लाई हो रही पावर और टाइम के टर्म में। और यहाँ पर है कि द किलोवाट मीटर इज द यूजुअली माउंटेड ऑन द फ्रंट। कह रहा है कि जो ये किलोवाट मीटर है ये यूजुअली माउंटेड ऑन द फ्रंट ऑफ और आउटसाइड वॉल ऑफ द हाउस। ये जो हमारा मीटर है ये एकदम घर के सामने या बाहर होना चाहिए, घर के अंदर या किसी कमरे में या किसी हिडन जगह पर नहीं होना चाहिए। ये मीटर एकदम बाहर होना चाहिए, क्योंकि इस मीटर के बाद ही आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो करंट सप्लाई होता है, और उसके अंदर जो है मीटर घर के अंदर नहीं लगना चाहिए, बाहर ही लगना चाहिए। इससे ये भी शंका खत्म हो जाता है घर के बाहर मीटर लगे होने से कि जो पोल से केबल आ रही है इस केबल का मीटर में आने से पहले तो कहीं आपने कनेक्शन नहीं कर रखा है घर का। ये शंके से ये जो शंका है, ये जो डाउट है, ये नहीं होता है, क्योंकि अगर बाहर लगा हुआ है तो कटा हुआ केबल हमें दिख जाता है, और हम जो हैंडल का व्यक्ति होता है, जो ऑथेंटिकेशन पर्सन होता है, वो समझ जाता है कि इसने बेईमानी कर रखी है, करंट को पहले से ही कहीं रास्ता पास होने के लिए दे रखा है। और जब मीटर से कनेक्ट होता है, मीटर के बाहर रहता है, तो मीटर के बाद जो वायर कनेक्ट होता है तो उसकी रीडिंग मीटर में आ जाती है। और फिर यहाँ पर फ्रॉम द मीटर कनेक्शन आर मेड टू अ मेन स्विच। जो मीटर का कनेक्शन करते हैं वो मेन स्विच से करते हैं, और द अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर से भी करते हैं, जिसे ELCB बोलते हैं, या हम कह सकते हैं अर्थ, E फॉर अर्थ, L फॉर लीकेज, C फॉर सर्किट, B फॉर ब्रेकर। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर से कर देते हैं। एंड द मेन फ्यूज का कनेक्शन कैसे करते हैं? इन द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कर देते हैं। और मेन फ्यूज को मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या MCB करते हैं। MCB इज द वेरी पॉपुलर वर्ड, और यही हमें लगता है कि सारे लोग जानते हैं। फुल फॉर्म अगर बोलेंगे तो बहुत कम ही लोग समझ पाएंगे कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है ये। तो इन द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स द मेन स्विच और ELCB, जो मेन स्विच ELCB है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है, ये इज कनेक्टेड इन द बोथ द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर। जो आपका ये है ELCB, ये दोनों वायर से कनेक्ट होता है, लाइव से भी और न्यूट्रल वायर से भी कनेक्ट होता है।
और वाइल द मेन फ्यूज MCB इज कनेक्टेड ओनली द लाइव वायर, और MCB केवल लाइव वायर से ही कनेक्ट होता है। ये हमेशा याद रखना कि MCB ओनली लाइव वायर से कनेक्ट होता है, ओनली लाइव वायर से कनेक्ट होता है। बट आपका जो ELCB होता है, ये ELCB दोनों से कनेक्ट होता है, आपका मेन स्विच से भी कनेक्ट होता है और न्यूट्रल वायर से भी कनेक्ट होता है। तो द मेन स्विच इज द डबल पोल स्विच, जो आपका मेन स्विच होता है वो डबल पोल स्विच होता है, और इट हैज़ द आयरन कवरिंग, और इस पर आयरन के कवर चढ़े हुए होते हैं, कोटेड होते हैं। द कवरिंग इज अर्थड, और ये कवरिंग अर्थड होते हैं या जमीन से जुड़े हुए होते हैं, अर्थ से जुड़े हुए होते हैं। दैट इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर E, और अर्थ वायर E का मतलब हो गया कि जमीन से जुड़े होने का मतलब हो गया अर्थ वायर E से जुड़ा हुआ होता है। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द मेन स्विच, और ये जो मेन स्विच की यूज करने का जो एडवांटेज है इज दैट इट ब्रेक द कनेक्शन, ये क्या करता ऑफ द लाइव एज वेल एज द न्यूट्रल वायर साइमल्टेनियसली फ्रॉम द मेन सप्लाई। तो ये यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द एडवांटेज ऑफ द यूजिंग, इसे यूज करने का जो एडवांटेज है मेन स्विच है का, दैट इट ब्रेक, ये ब्रेक कर देता है द कनेक्शन ऑफ द लाइव वायर एज वेल एज द न्यूट्रल वायर साइमल्टेनियसली फ्रॉम द मेन सप्लाई। कभी भी मेन सप्लाई में अगर ऐसा कोई फॉल्ट होता है तो उसे ये ब्रेक कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। द अर्थ वायर फ्रॉम द मीटर इज लोकली अर्थड, जो अर्थ वायर होता है मीटर से इज लोकली अर्थ होता है, जमीन से जुड़ा हुआ होता है या अर्थ से जुड़ा हुआ होता है। इन द कंपाउंड ऑफ द हाउस द फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लगे हुए होते हैं। द वायर गो टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द हाउस, और ये वायर जो है वो घर के डिफरेंट पार्ट लाइक है द किचन, बेडरूम, बाथरूम, गैलरी, बालकनी एक्सेट्रा, जितने भी जगह होते हैं हर जगह से होकर ये वायर गुजारा जाता है। नाउ अ डे कंज्यूमर यूनिट ऑफ द कनेक्टेड आफ्टर द किलोवाट आर मीटर, और आज के दिनों में जो कंज्यूमर की यूनिट होती है उस यूनिट में जो करंट पढ़ा जाता है वो किलोवाट आर में पढ़ा जाता है, जो मीटर में इसकी रीडिंग आती है ये। और दिस यूनिट कंटेन्स द डबल पोल स्विच, और ये यूनिट डबल पोल स्विच पर काम करता है या कनेक्ट होता है उससे। और द अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और जो अर्थ लीकेज जो सर्किट ब्रेकर्स होता है वो MCB आर यूज सर्किट इन द हाउस, ये सबसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अर्थ लीकेज का क्या मतलब है। जैसे आप क्या हुआ कि आपका जो मेन स्विच आ रहा है, मेन स्विच से कह सकते हैं कि लाइव वायर से कनेक्शन आया और जो आपका न्यूट्रल वायर का कनेक्शन आया और किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाने के लिए आया है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर फ्रीज है, और फ्रीज को चलाने के लिए आपका लाइव वायर है या न्यूट्रल वायर है। और याद रखिएगा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का जो कनेक्शन है वो अर्थ वायर से भी होता है, और जो हमारा ये अप्लायंस है, ये फ्रिज है, इस फ्रिज की आउटर बॉडी को हमने किससे जोड़ दिया, अर्थ वायर से जोड़ दिया। तो अगर कभी किसी दुर्घटना में या किसी के कारण से आपका लाइव वायर न्यूट्रल वायर से टच कर गया या कहीं लाइव वायर में कोई फॉल्ट आ गया जिससे इस हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, फ्रिज है या जो कुछ भी है, इसके आउटर बॉडी से टच करने लगा, तो इस बॉडी भी अगर मेटल का या जो कुछ भी किसी भी कंडक्टर का बना हुआ होगा उसमें भी करंट दौड़ने लगता है। तो जैसे ही आप खोलने जाओगे फ्रिज को या किसी भी चीज़ को ओपन करने जाओगे या छूते हो तो आपको करंट लग जाता है, और ये बहुत ही जानलेवा हो सकता है या घातक हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा अर्थ वायर होता है वो अर्थ वायर अगर इसके बॉडी से जुड़ा रहेगा तो जो लाइव वायर इसके बॉडी को टच कर गया है तो करंट इसमें उतर गया है, वो करंट आपको ना लगकर अर्थ वायर से ये सीधा अर्थ में चला जाएगा और आपको करंट नहीं लगेगा। इसलिए इससे हम ऐसा वर्क करता है जैसा कि ये सेफ गार्ड हो। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो अर्थ वायर होता है वो हमारे ऑपरेटर्स का एक सेफ गार्ड के तरीके से वर्क करता है, हमें करंट लगने से बचाता है कि कहीं कोई एक्सीडेंट की वजह से लाइव वायर कहीं बॉडी में टच हो रहा है या कुछ हो रहा हो तो हमें करंट ना लगे। तो यही पूरा इसका वर्क होता है। सो दैट द कनेक्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल टू द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का ये पूरा दिखाया गया है आपका कैसे वर्क करता है। जैसे ये यहाँ पर हम बात करें कि फ्रॉम द सिटी सब स्टेशन से करंट आ रहा है,
दिस इज द अर्थ वायर, दिस इज द न्यूट्रल वायर, दिस इज द लाइव वायर। लाइव वायर के रास्ते में हमने क्या किया, पोल के पास कंपनी फ्यूज लगा दी, ये कंपनी फ्यूज लगा दिया मैंने, और इससे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर, तो ये मेरा हो गया, मेरा अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर, और ये हमारा हो गया आपका फ्यूज वायर, क्या नाम, लाइव वायर या फेज वायर। और ये जो आपका सिलेंडर बना हुआ है, ये केबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये केबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये केबल के थ्रू आ रहा है और इलेक्ट्रिक पोल से होकर आ रहे हैं ये। और यहाँ पर लाइव वायर के रास्ते में एक कंपनी फ्यूज लग गया, ये कंपनी फ्यूज है। और इस कंपनी फ्यूज का कनेक्शन फिर हम लोग घर के बाहर किससे कर देते हैं, मीटर से कर देते हैं। और मीटर में ये रीडिंग आने का एक डिजिटल स्केल लगा हुआ होता है, जिसमें कोई भी रीडिंग आ सकती है, जितना आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करेंगे उतनी रीडिंग। यहाँ पर बुक में लिख रखा है 2745, ये कोई ऐसा नहीं है कि यही रीडिंग आता है, ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा गया है। और ये जो रीडिंग आती है किलोवाट आवर मीटर में आती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करता है, किलोवाट आवर में मेजर करता है ये। और यहाँ पर ये जो हमारा फ्यूज वायर है, ये यहाँ पर दो होते हैं, एक तो होता है हमारा लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर, एक होता है अर्थ वायर। अर्थ वायर को हम मेन स्विच से नहीं करते हैं, उसको हटा देते हैं, केवल लाइव वायर को और न्यूट्रल वायर को हम मेन स्विच से करते हैं। और मेन स्विच का कनेक्शन फिर हम एमसीबी से करते हैं। और एमसीबी याद रखिएगा, एमसीबी का जो कनेक्शन होता है, जितने भी एमसीबी होते हैं, जितने भी घर में एमसीबी लगे हुए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगे हुए होते हैं, वहाँ पर हम लाइव वायर का कनेक्शन सबसे करते हैं और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन हम सबसे करते हैं। और जो हमारा ये अर्थ वायर है, इस अर्थ वायर का भी कनेक्शन हम सभी से करते हैं। हर एक कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ भी हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है सबसे कर देते हैं। रीज़न ये है, हम मेन स्विच से इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मेन स्विच में दो ही हमारे पास ऑप्शन होते हैं, एक लाइव का कनेक्शन होता है और एक न्यूट्रल का कनेक्शन होता है। और हमें अर्थ वायर का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया है कि क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में करंट अगर उतर रहा हो तो उस करंट को सीधा अर्थ में भेज देना, ये हमारा अर्थ वायर का काम होता है। तो दिस इज द हेडिंग ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू द हाउस। तो आई होप ये हेडिंग आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।